सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर नेशनल करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए। ठीक है, इसके अंदर जो है आज हम कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पे जो है 12वीं क्लास जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 11 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूँ और यकीन मानिएगा ये हमारा जो 2024 का करंट अफेयर चल रहा है ये विस्तृत चल रहा है, यानी कि डिटेल चल रहा है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर ज़्यादा क्लास नहीं आएंगी, मात्र 2 और 3 क्लास आएंगी, यानी कि टोटल 15 क्लास आएंगी और 2024 का आपका करंट अफेयर फिनिश हो जाएगा। इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना मेरे से हो सकता था, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारा मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम 2025 का करंट अफेयर करेंगे और उसके बाद जो है ऐसे ही हम बिल्कुल इसी फॉर्म में जो है हरियाणा का करंट अफेयर करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, हरियाणा का करंट अफेयर करने वाले हैं 2024 और 25 का। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है एचएसएससी के अंदर, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आ रही है और जो नोटिफिकेशन है ना वो आप सभी देख रहे हैं, रिलीज हो चुका है। कल भी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था एचएसएससी के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, वैसे तो पता ही चल गया होगा। बहुत सारे ग्रुपों की जो है वैकेंसी निकाल दी गई है, 1 2 3 सो मैनी ग्रुप्स की वैकेंसी निकाल दी गई है। मात्र वैकेंसी कितनी निकाली गई है? 4227 आई थिंक जो है वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। नाम मात्र की ही ये वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, नाम मात्र की वैकेंसी है और मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। इसके अंदर मेनली 4 वैकेंसी निकाली गई हैं, जो मेन वैकेंसी है जिनका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। कौन कौन सी थी? एक तो MPHW थी, दूसरी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ठीक है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी होगी। तीसरी कौन सी वैकेंसी है? तीसरी इसके अंदर मेन वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत समय से नहीं आई थी तो इस बार निकाल दी है इन्होंने, 700 प्लस ये वैकेंसी आई है मेरे भाई। ठीक है, और चौथी वैकेंसी कौन सी थी? एक और वैकेंसी थी, चौथी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की थी। तो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट भी नाम मात्र निकाली गई है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी 2024 में वो वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा थी, ठीक ठाक वैकेंसी थी कह सकते हैं, लेकिन इस बार जो वैकेंसी है काफ़ी जो है कम वैकेंसी निकाली गई है। जो इनकी घोषणाएं होती थी, जो इनके वादे होते थे कि सीएम साहब तो क्या कहते थे, 50,000 वैकेंसियां निकाल दूंगा मेरे भाई, 50,000। यकीन मानिएगा मैं पहले से कहते आ रहा हूं, वैकेंसी इन्होंने जो 30,000 बोली थी ना वो भी 30,000 वैकेंसी नहीं आएगी। अभी तक जो वैकेंसियों का आंकड़ा मैंने एनालाइज किया ना, लगभग 12,000 के आसपास जो है ये वैकेंसी निकाल चुके हैं और मेरा अंदाजा है इतनी ही 12 से 13,000 जो है वैकेंसियां और आएंगी, तो लगभग मान के चलिएगा 25,000 के आसपास जो है ये टोटल वैकेंसी आपको देखने मिलेगी सीईटी 2025 के अंदर या फिर 26 के अंदर मान लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि सीईटी आपका जो प्री एग्जाम था वो 2025 में होता, उसी बेस पे सीईटी मेंस की वैकेंसी निकाल रही है 2026। तो 25,000 वैकेंसी मुझे लग रहा है इतनी वैकेंसी आपको आएगी। अगर 30,000 वैकेंसी आ जाती है थोड़ी सी खुशी की बात है, 5,000 बच्चों को और जो है नौकरी मिल जाएगी मेरे भाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 25,000 जो है इनफ वैकेंसी है, इतनी ही ये निकालेंगे। बाकी जो बची कुछ ही निकालेंगे ना, बाकी जो कहते हैं कि सैलाब निकल कर आता है वैकेंसी का, वो कब आएगा? वो 2029 में आएगा, क्योंकि ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं। भले ही आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इन्होंने 2026 में जो है 2029 की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों ही 2029 में आने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा और डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें अगर आप एक साथ कर सकते हो लगभग जो है लगातार 2 मंथ, तो डेफिनेटली आप मान सकते हो कि आप लाइन के अंदर है। वरना भूल जाना भाई, बहुत सारा जो है डिसअट्रैक्शन चला हुआ है। इंटरनेट के ऊपर ले लो, यूट्यूब के ऊपर ले लो, कहीं भी ले लो, बस व्यूज़ पाने की भीड़ लगी हुई है मेरे भाई, और बच्चे वहाँ पर जाते भी हैं। मैं सिर्फ साफ कहना सुखी रहना वाली बात पे विश्वास रखता हूँ। अगर आपको बिलीव है तो आप इसी तरीके से चलिएगा, वरना भूल जाइएगा सिलेक्शन होने वाला है मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं 70 प्लस, 75 प्लस और 80 प्लस मेरे भाई। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है ना, मैं कह रहा हूँ कि PMT PST लिस्ट हरियाणा पुलिस की हो गई या फिर जो कुछ और जो जिसमें PMT PST है उसमें सबका नाम आ जाएगा। घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। बच्चे वहीं पर उलझे पड़े हैं कि भाई मेरा हरियाणा पुलिस में PMT PST नाम आएगा या फिर नहीं आएगा। भाई जो आपका फाइनल डाउट होना चाहिए ना, जो आपकी क्वेरी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा? ठीक है, फाइनल सिलेक्शन की ही मेन दौड़ है यहाँ पे। जो बच्चा 70 प्लस है ना, 75 प्लस है, वो ये बच्चा सोच ही नहीं रहा उसका नाम आएगा नहीं आएगा। वो तो दिन रात फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट में नाम अपना सोचने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो ये मेहनत आप अगर कोई भाई के 50 मार्क्स है ना, किसी भाई के 55 मार्क्स है, तो ये 50 और 55 वाला बच्चा 70 प्लस मार्क्स पे कैसे पहुंचेगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इतना आसान नहीं है 50 से 70 पर जो है जंप करना है। 20 मार्क्स का गैप कोई आसान बात नहीं होता HSSC हरियाणा के अंदर मेरे भाई। बाकी आप समझदार है, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है,
तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। करंट अफेयर 12वीं क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो वैकेंसी आई थी ना हरियाणा पुलिस के ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा, एक अंतिम वीडियो जिसके अंदर बच्चे बहुत सारे पजल होते हैं कि भाई मेरा जो है नाम लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, उसकी भी एक सोल्यूशन बता दूंगा। बाकी जो अभी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है ना, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी होगी, नर्स की वैकेंसी होगी और जो है MPHW की वैकेंसी होगी, और कौन सी है, और एक जूनियर इंजीनियर की। इनकी भी जो है मैं सेफ स्कोर आपको बता दूंगा कि भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर यानी कि मेंस में आपका नाम आएगा नहीं आएगा। यकीन मानिएगा एक वीडियो देखने, मतलब मेरा ये मानना है कि आप जो है बार बार डेली टाइम वेस्ट करने से एक वीडियो देख लो जहां पर आपको विस्तृत जानकारी मिल जाए, उसके बाद आपके मन को संतुष्टि हो जाए कि भाई अब आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहेंगे ना कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, यूट्यूब पर डेली वीडियो देखोगे तो यकीन मानिएगा आप पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको 70+ टारगेट रखना पड़ेगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा मेरे भाई। बाकी आप समझदार है, बताने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें हो गई बेसिक। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। 19वां एशियाई खेल हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है हरियाणा का मतलब जो कुछ गेम्स यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जिसमें जैसे यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, ठीक है, उनमें जो है हरियाणा का स्थान मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। क्यों नहीं ऐड किया है? क्योंकि उसके अंदर जो है हम हरियाणा करंट अफेयर देखेंगे ना, वहाँ पे जो है एक एक करके मैम हम सारा डिस्कस कर लेंगे। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते, कौन कौन सा मेडल जीता, ठीक है। ये नेशनल करंट अफेयर है, इसलिए सिर्फ जहाँ पे हरियाणा का नाम है सिर्फ वो मैंने इंफॉर्मेशन ऐड की है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना है 2023 में कौन सा एडिशन हुआ था। तो 19वां एशियाई खेल 2023 में हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था? वैसे ये 2022 में होने वाला था, लेकिन जो है लॉकडाउन की वजह से होंगजाऊ चाइना के अंदर जो है ये 2023 में जो है कंडक्ट करवाया गया था। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक जो है कंडक्ट करवाया गया था। शुभंकर इसका क्या था? बेंचेन कोंगकोंग लियान मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है। ये इसका बड़ा ही मुश्किल शुभंकर था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका आदर्श वाक्य क्या था? हर्ट टू हर्ट फ्यूचर जो है इसका आदर्श वाक्य था, यानी कि मोटो इसका क्या था? हर्ट टू हर्ट फ्यूचर, ठीक है। ऑफिशियल थीम सॉन्ग इसका क्या था? विद यू एंड मी, जो इसका ऑफिशियल सॉन्ग होता था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन था, यानी कि भारतीय टीम को जो है स्पॉन्सर करने वाला कौन था? तो अमूल जो है ना, अमूल वो भारतीय टीम का जो है प्रायोजक था, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर था, ठीक है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजावाहक कौन था? तो हरमनप्रीत सिंह थे, हॉकी खिलाड़ी थे ये, ठीक है। एवं लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज, ये दोनों ने जो है भारतीय दल का ध्वजावाहक किया था। यानी कि जब स्टार्टिंग में इंडिया का फ्लैग लेके चलते हैं ना, तो यही जो दो व्यक्ति हैं ये लेके चले थे मेरे भाई, ठीक है। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजावाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश, ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो ये ही जो है भारतीय दल के ध्वजावाहक थे समापन समारोह में। आगे चलते हैं। भारत का जो है पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो पुरुष शूटिंग टीम ने जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था 19वें राष्ट्रीय खेल, माफ कीजिएगा 19वें एशियाई खेल 2023 में मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो भारत ने सर्वाधिक पदक जो है एथलेटिक्स में जीते हैं। 19 पदक जो है भारत ने जीते हैं एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता, तो निशानेबाजी में जो है भारत ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? तो एथलेटिक्स में जीते हैं। ये ओवरऑल है मेरे भाई, तीनों को मिलाकर गोल्ड, सिल्वर और जो भी ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। लेकिन अगर सर्वाधिक स्वर्ण पदक आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि निशानेबाजी में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 31 साल का जो इंतजार है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। बताइए 19वें एशियाई खेल 2023 जो कि होंगजाऊ चाइना में आयोजित किए गए थे, वहां पर 41 साल के बाद जो भारत है उसने किस गेम में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो घुड़सवारी में जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। 20वां एशियन गेम्स जो है 2026 का आयोजन, यानी कि अब 2026 चल रहा है ना, अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका है, तो अब जो है 2026 में एशियन गेम होगा, क्योंकि ये जो है 2023 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 2023 में हुआ था, तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है 2026 का, क्योंकि वर्तमान करंट अफेयर से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट याद रखना, 19वां जो एशियन गेम था 2023 वाला कहां पर हुआ था? होंगजाऊ चाइना में हुआ था। 20वां एशियन गेम्स कब होगा? 2026 में होगा। कहां पर होगा? आईची नागोया जापान में होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप रट्टा मार लेना मेरे भाई,
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं, छोटी सी पीडीएफ है, 10 मिनट में सिमट जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अब 19वें एशियाई खेल की जो है पदक तालिका हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले रैंक पर कौन था? पहले रैंक पर चाइना था। टोटल स्वर्ण पदक इसने 201 जीते थे, 111 रजत पदक जीते थे। डोंट वरी, आपको चाइना, जापान, कोरिया का याद रखना बेहद जरूरी नहीं है। चलिए मैं बताता भी नहीं, आप पजल हो जाएंगे। भारत का जरूर आपको याद रखना, आपसे डायरेक्ट पूछेगा। बताइए 19वें जो एशियाई खेल हुए थे 2023 में, उसमें भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 107 पदक जीते थे। ये टोटल है मेरे भाई, ठीक है, ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा, बताइए 19वें एशियाई खेल 2023 में भारत ने स्वर्ण पदक कुल कितने जीते? 28 जीते। रजत पदक कितने जीते? 38 जीते। और कांस्य पदक कितने जीते? 41 जीते। तो भारत का डाटा आपको डेफिनेटली याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो ये हमारा एशियन गेम्स हो गया 19वां, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम देख लेते हैं चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। इनके बारे में एक चीज ऐड करना भूल गया कि पहला गेम कब हुआ था, दूसरा गेम कब हुआ था, ठीक है। डोंट वरी, हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे, वहां पे एवरीथिंग चीज कर लेंगे मेरे भाई, समझ गए। तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम सबसे पहले आपको याद रखना है 2024 में जो है ये आयोजित हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 2024 का करंट अफेयर चल रहा है और 2024 में चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो गुवाहाटी, असम में जो है इसका आयोजन किया गया था। 19 से 29 फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया था। शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। मेजबान 7 पूर्वोत्तर राज्य इसके होते थे और शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी इसकी जो है शुभंकर होता था। और जो मेजबान किसने की थी, यानी कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? जो नॉर्थ ईस्ट के 7 पूर्वोत्तर राज्य है ना, वहां पर जो है इनका आयोजन किया गया था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन बने थे? माइकल डिसूजा बने थे। तैराकी खेल खेलते हैं ये, 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे मेरे भाई, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की बात करूं तो ये थी प्रत्याशा रे, ठीक है। ये भी तैराकी में थी, 4 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप जरूर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब पदक तालिका में देख लेते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो है पहले नंबर पर कौन था, दूसरे नंबर पर कौन था, तीसरे नंबर पर कौन था? तो पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर थी। इसने टोटल 32 स्वर्ण पदक जीते थे, रजत पदक 18 जीते थे, कांस्य पदक 21 जीते थे। और टोटल की बात करूं तो 71 जो है टोटल पदक इसने जीते थे और पहले स्थान पर ये रहा था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरे की बात करूं तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब की यूनिवर्सिटी है। स्वर्ण पदक 20 जीते थे, रजत पदक 14, 8 कांस्य पदक और 48 जो है इन्होंने टोटल पदक जीते थे, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी। तीसरे नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तीसरे नंबर पर थी गुरु नानक देव अमृतसर यूनिवर्सिटी। ये तीसरे नंबर पर थी किसमें? तो ये जो है यूनिवर्सिटी गेम, चौथा खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स में तीसरे नंबर पर जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी थी। टोटल 51 पदक जो है इसके द्वारा जीते गए थे मेरे भाई। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आई नो, मुझे पता है एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होगी, इसीलिए बार बार बोलता हूँ रिटन एग्जामिनेशन तक जितने भी करंट अफेयर दे रहा हूँ ना, हरियाणा का मिलाकर प्लस जो है नेशनल का मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा जो है ये जो है नंबर हो जाता है। 6 से 7 कोई आसान बात नहीं है, 6 से 7 जो है कंप्लीट करना। तो ये 6 से 7 अगर आपको कंप्लीट करने आना तो ऐसा डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। एक बार में ये डाटा याद नहीं होगा, मुझे भी पता है, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार ये वीडियोस देखनी पड़ेगी। वीडियो ना भी देखो तो मेरे भाई आपको लगता होगा वीडियो में ज़्यादा देख लूँगा तो भाई को पैसे मिल जाएंगे। कोई बात नहीं, वीडियो नहीं देखनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेलीग्राम में जो PDF दे रहा हूँ ना, उसको डाउनलोड करके आराम से जो है सेव करके रख लेना। वो तो पढ़ सकते हो, उसमें तो नहीं देना ना पैसे, इतना तो कर सकते हो मेरे भाई, आपके लिए ही कर रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं चौथा, ऊपर हमने क्या कौन सा देखा था? चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देखा था ना। अब हम देख लेते हैं चौथा खेलो इंडिया विंटर्स गेम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए विंटर गेम्स 2024 देख लेते हैं। आयोजन इसका कहाँ हो गया था? लेह लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में जो है इसका आयोजन हुआ था। फरवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। शुभंकर इसका क्या था? हिम तेंदुआ इसका शुभंकर था। और लद्दाख में शिन एशी नाम इसको दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। ये कुछ चीज़ें मैंने दी हैं और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में रैंक देख लेते हैं। पहले नंबर पर कौन था? तो पहले नंबर पर राज्य और यूटी की टीम की बात करूँ तो आर्मी पहले नंबर पर थी, ठीक है। टोटल स्वर्ण पदक इसने 10 जीते थे, रजत 5 जीते थे, कांस्य 6 जीते थे। और टोटल की बात करूँ तो 21 जो है टोटल इसने स्वर्ण पदक, मतलब माफ कीजिएगा, सभी मिलाकर जो है 21 जो है इसने पदक जीते थे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड में कौन रहा था? सेकंड नंबर पर जो है कर्नाटक राज्य की टीम रही थी और इसने टोटल स्वर्ण पदक 9 जीते थे और कुल पदक की बात करूं तो 11 पदक इसने जीते थे। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य की टीम रही थी, स्वर्ण पदक इसने 7 जीते थे और टोटल कुल मिलाकर 22 पदक इसने जीते थे। और चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश की टीम रही थी, चौथा खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के अंदर, ठीक है। 4 स्वर्ण पदक जीते थे, टोटल जो है 17 पदक इसने
जीते थे मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। तो 37वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की हम बात करें तो आयोजन यहाँ पर कब किया गया था इसका, तो गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। खेल जो है 43 खेल थे, ये 5 शहरों में आयोजित किए गए थे। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है ये आयोजन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, शुभंकर इसका क्या था, मोगा इनका शुभंकर था। और थीम सॉन्ग खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला न हो। ठीक है, तो ये इनका थीम सॉन्ग होता था 37वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं आगे, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन थे, तो श्री हरि नटराज तैराकी ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी थे। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करूं तो संयुक्ता प्रसेन काले व परिणति नायक जो है ये जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता महाराष्ट्र की टीम। ठीक है, तो ये राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता थी महाराष्ट्र की टीम। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं 38वां और 39वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा था, 37वां राष्ट्रीय खेल था। और 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये उत्तराखंड 2024 में हो चुका है। इसका जो है डाटा हम आगे देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, और जो 39वां राष्ट्रीय खेल है ये कहाँ होगा, तो ये मेघालय 2024 में जो है हो चुका होगा। 2025 का जब हम करंट अफेयर देखेंगे ना तो 2025 में इसको देख लेंगे मेरे भाई, समझ गए। बस यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी थी, 38वां 39वां आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद पदक तालिका की बात करूं तो ये देखो, ये कौन सा था, 37वां राष्ट्रीय खेल था ना। तो राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो पहले नंबर पर कौन सा राज्य था, महाराष्ट्र था। इसने टोटल 228 पदक जीते थे मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है पहले नंबर पर मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। दूसरे नंबर पर कौन हुआ था, दूसरे नंबर पर जो है सर्विसेज थी, 66 स्वर्ण पदक के साथ जो है इसने 126 पदक जीते थे। तीसरे नंबर पर हरियाणा है, ये आपको जरूर याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए 37वें राष्ट्रीय खेल हरियाणा का जो है क्या स्कोर रहा था। टोटल स्वर्ण पदक इसने 62 जीते थे और टोटल जो है 192 पदक जो है इसने जीते थे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा भाई 192 पदक तो सबसे ज्यादा जीते गए थे, फिर हमारे तीसरे नंबर पर कैसे आए हरियाणा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होता है ना ये स्वर्ण पदक के आधार पर होता है, जिसने स्वर्ण पदक ज्यादा जीते होते हैं ना उसका स्थान पहले नंबर पर आता है। ये देखो पहले नंबर पर 80 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते, इसीलिए पहला स्थान इसका है। दूसरे नंबर पर स्वर्ण पदक ज्यादा किसने जीते, 66 यानी कि सर्विसेज ने जीते, इसलिए दूसरा नंबर है। हरियाणा 62 गोल्ड मेडल जीते, इसलिए हरियाणा का तीसरा स्थान है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 देख लेते हैं। आयोजन इसका कहां पर हुआ था, तमिलनाडु के 4 शहरों में जो है इसका आयोजन हुआ था और 19 से 31 जनवरी 2024 को जो है इसका आयोजन किया गया था मेरे भाई। ठीक है, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां पर हुए थे, तमिलनाडु में हुए थे। ठीक है, शुभंकर इसका क्या था, वीरा मंगाई इसका शुभंकर था, रानी वेलू नचियार। ठीक है, टाइटल स्पॉन्सर कौन था इसका, स्पोर्ट्स फॉर ऑल SFA जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करूं तो वृत्ति अग्रवाल जो है सर्वश्रेष्ठ एथलीट थी, तैराकी में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। पहली बार शामिल नया खेल किया गया था, तो ये आप याद रखना 2024 में जो है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो है पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था, तो स्क्वैश को जो है इसके अंदर शामिल किया गया था मेरे भाई। ठीक है, प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल क्या था, सिलंबम जो है प्रदर्शित खेल के रूप में प्रदर्शित खेल था मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब जो है रैंकिंग देख लेते हैं। पहले नंबर पर कौन आया है, तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु आया है। तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। हरियाणा का सारा चीज आपको याद रखना है, यानी कि ये जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे ना 2024 कहां पर हुए थे, तमिलनाडु हुए थे। इसमें आपसे हरियाणा की डायरेक्ट पूछी जाएगी, हरियाणा कौन से स्थान पर रहा, तो हरियाणा जो है 3rd स्थान पर रहा। ठीक है, हरियाणा टोटल कितने पदक जीते, तो हरियाणा ने टोटल जो है 35 गोल्ड मेडल जीते थे, 22 टोटल जो है हरियाणा ने कांस्य पदक जीते थे, माफ कीजिएगा रजत पदक जीते थे, और टोटल कांस्य पदक जो है हरियाणा ने 46 जीते थे। और कुल मिलाकर इन सभी को मिलाकर हरियाणा ने जो है 6th जो है यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो है 103 पदक जीते थे और 103 पदकों के साथ जो है हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा था मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट आप जरूर याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, डोंट वरी, ये सारा डाटा हम जब राष्ट्रीय करंट माफ कीजिएगा हरियाणा करंट अफेयर करेंगे ना वहां पर भी करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ये PDF इतनी थी, ठीक है, छोटी सी PDF थी, आपको करवानी बेहद जरूरी थी। डोंट वरी, ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम जो है ना वो स्टार्ट होंगे अप्रैल से। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इतना फ्रस्ट्रेटेड और इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2026 में डेफिनेटली आपके एग्जाम हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्च में नहीं हो सकते, जिस हिसाब से जो हवा चल रही है ना, मेरे हिसाब से तो अप्रैल में नहीं हो सकते। और आप भी पैनिक मत होना और जो है पजल मत होना, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका रूटीन बिगड़ जाएगी, आपकी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी और जो आपका फोकस है वो बिगड़ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये आप बनाए रखना। फरवरी एंड तक ना, अभी क्या चल रहा है,
फरवरी, आज कौन सी तारीख होगी है, 7 फरवरी होगी है। बस आप 28-29 फरवरी तक का वेट कीजिएगा, 1 मार्च तक। 1 मार्च तक मैं यकीन रखिएगा मोस्टली सारा सिलेबस करवा दूंगा। कितना सिलेबस करवा दूंगा, जो मैंने प्रोमिस किया था ना 60 मार्क्स का, वो मैं आपको जो है ऑलमोस्ट 90% जो है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। कैसे कंप्लीट करवा दूंगा, अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं थोड़ा सा बता देता हूं। 60 मार्क्स के लिए जो मैंने आपको प्रोमिस किया था, क्या क्या प्रोमिस किया था भाई, मैंने आपको कहा था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वाला, ठीक है, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है फॉर हरियाणा पुलिस के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर कैसे लिखेंगे, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद इंडिया जीके आती है, उसके बाद क्या आती है, उसके बाद हरियाणा जीके आती है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, हरियाणा जी क्या आती है। उसके बाद क्या आती है, कंप्यूटर आती है। थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जो है क्लियर होना बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद साइंस आती है। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद करंट अफेयर आता है, ठीक है। करंट अफेयर आता है किस किस का आता है, हरियाणा प्लस और किसका आता है, हरियाणा प्लस और नेशनल का आता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो है मैंने आपसे प्रोमिस किया था 60 मार्क्स का। अब यहाँ से क्या क्या आता है, यहाँ से कम 5 मार्क्स के तो आपका आएंगे, ये कम ज़्यादा कर लेना, मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर 5 मार्क्स का आता है। इंडिया जीके कितनी आती है, इंडिया जीके 15 मार्क्स की आती है। हरियाणा जीके कितनी मार्क्स की आएगी, 20 मार्क्स की हरियाणा जीके आएगी। कंप्यूटर कितने आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और साइंस कितनी मार्क्स की आएगी, साइंस जो है आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 10 से 15 मार्क्स की आएगी, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स की आएगी, तो ये भी आप याद रखना। उसके बाद करंट अफेयर कितने का आएगा, तो करंट अफेयर आपका 5 से 7 मार्क्स का आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर चलेंगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, अगर इनको ऐड करोगे तो देखो कितना हो गया, 10 और 10 20 तो यहाँ पर हो गए, 20 और 20 40 यहाँ पर हो गए, ठीक है। 40 और 15 कितने हो गए, 40 और 10 50 और 5 55 यहाँ पर हो गए। 55 और 5 यहाँ पर ऐड कर दो तो ये कितने हो गए मेरे भाई, 60 मार्क्स का हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर का कंप्लीट सब्जेक्ट मैं करवा चुका हूँ, उससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको डिटेल से देखना है, दिल लगाकर देखना है। रिटन एग्जामिनेशन तक जितनी बार देख पाओ वो उतना आपका बेनिफिट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इंडिया जीके हमारी इस वीक से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। आज क्या है, सैटरडे है, यानी कि मंडे को क्या तारीख होगी, आज 7 तारीख है ना, 8-9 तारीख से आपकी इंडिया जीके स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया लेवल की मेरे भाई, ठीक है। हरियाणा जीके मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। कैसे कंप्लीट करवा चुका हूं, 142 शिफ्ट मैं यहां पर हरियाणा जीके की कंप्लीट करवा चुका हूं। 142 शिफ्ट का मतलब आप समझते हैं, 142 शिफ्ट का मतलब हो गया लगभग 5000 क्वेश्चन जो है मैं यहां पर आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, और बढ़िया लेवल की करवा चुका हूं। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा मेरे भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा जो है यकीन रखिएगा, आपकी मेहनत के लिए मैंने करवाया। तो ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुका हूं, एग्रीकल्चर हो गया, हरियाणा जीके हो गई, ठीक है। कंप्यूटर हमारा चला हुआ है, कंप्यूटर के यहाँ पर मैं 13 चैप्टर करवा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। 13 चैप्टर करवा रहा हूँ, इसको मैंने 39 वीडियोज में जो है बांटा हुआ है। यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 6 चैप्टर मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है। 6 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करवा चुका हूँ, और इसलिए टाइम लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ रहे हैं, ठीक है। फरवरी के एंड तक आपका कंप्यूटर भी खत्म हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। करंट अफेयर आपका चला हुआ है, इसी वीक जो है मतलब नेक्स्ट वीक जो है आपका 2024 का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और 2025 का स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ मैं आपको आपके एग्जाम से पहले करवा दूंगा, और एग्जाम से पहले क्या, एग्जाम से पहले बहुत पहले करवा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे एमसीक्यू का भंडारा मेरे भाई, जो आपको चाहिए ना वही लगाएंगे, एमसीक्यू का भंडारा। हर सब्जेक्ट के मैं इतने क्वेश्चन दे दूंगा, यकीन मानिएगा। इंटरनेट पे ना 2 चीज़ें हैं, एक वेस्टेज चीज़ें हैं और एक काम की चीज़ें हैं, ठीक है। हमेशा आज के टाइम में क्या ट्रेंड चला हुआ है, इंसान वेस्टेज की चीज़ें की तरफ, दुनिया की तरफ भागता है मेरे भाई, ठीक है। आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, कुछ मिलता है आपको वहाँ पे जाके, सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करते हो, सिर्फ गंद भरा पड़ा है इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। अगर आप इंटरनेट का सही यूज करोगे ना, तो आप एसएससी की पीडीएफ देख लेना, एसएससी की पीडीएफ देख लेना, रेलवे की पीडीएफ देख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ किसकी है, ये पीडीएफ किसकी बात कर रहा हूँ, जीके जीएस की बात कर रहा हूँ मैं, साइंस की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। ये पीडीएफ भरी पड़ी है मेरे भाई इंटरनेट में, अगर कोई सदुपयोग करना चाहे ना तो भरी पड़ी है। अब आप कहोगे तो एसएससी अरे मेरे भाई क्वेश्चन तो एक ही आएगा, हरियाणा जीके को छोड़ दो तो क्वेश्चन तो एक ही आएगा। अकबर का जन्म कब हुआ, हुमायूं ने युद्ध कब लड़ा। अब आप क्वेश्चन, अब पोस्ट से क्या होता है, आप रेलवे या एसएससी का ये क्यों देख रहे हो, आप ये देखो कि आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब हुआ। अब हरियाणा पुलिस पूछ रही है या फिर एसएससी पूछ रही है, क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना मेरे भाई। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करनी है ना, एक बार ये चीज़ मेरी कंप्लीट होने दो, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा मेरे भाई जितनी आप सोच नहीं सकते, समझ रहे हो। और सिलेक्शन 2026 में चाहिए ना, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से चल सकते हो मेरे भाई, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजन है। लेकिन मेरा तो यही मानना है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा सीरियस है और आपको चाहिए नौकरी, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। या तो अभी चल लो या 2029 में चल लो, लेकिन चलना आपको ऐसे ही पड़ेगा मेरे भाई,
समझ गए यहाँ तक? सारी चीज़ें क्लियर है तो बस लग जाओ, घुस जाओ किताबों के अंदर मेरे भाई, ठीक है। और पीडीएफ, और जो पीडीएफ है उसके लिए टेलीग्राम प्लीज़ जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। और मेरे को आप बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हो और ना ही मुझे चाहिए मेरे भाई, सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। बाकी आप समझदार है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझसे काफ़ी ज़्यादा समझदार है मेरे भाई आप, ठीक है। तो बस जुड़े रहिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा और फोकस रखिएगा सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर। बाकी आलतू फालतू चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए ना, ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल HSSC की वेबसाइट पर जाओ। ऑफिशियल आपको जानकारी चाहिए ना, यूट्यूब पर 2-4 घंटे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम पर जो भी पोस्ट आती है ना, उस पर जो है एक कमेंट करके ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। कमेंट करके ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कमेंट कर देना, या फिर ऑफिशियल जानकारी मैं आपको दूंगा मेरे भाई। जरूरी नहीं है मैं ही दे रहा हूं, बहुत सारे और भी दे रहे होंगे, तो आप सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही टाइम लगाना मेरे भाई। मेरा कहने का मतलब है यूट्यूब पर फालतू फेक जानकारी बहुत दुनिया भरी पड़ी है मेरे भाई। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।